लगता है अकाल पुरख की कृपा कुछ ज्यादा ही बरसने लगी अब। मतलब कि जो अकाल पुरख अपनी लीला दिखा रहे हैं ना, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस साल की जो शुरुआत हुई है ना, बड़ी धमाकेदार शुरुआत हुई। वो सबसे बड़ा धमाका हम भक्तों के पापा की हो चाहे डाउनिंग हो, यह सबसे बड़ा जो इनके पास एक ही जरिया था जिससे कि ये नफरत फैलाते थे, सब कुछ करते। मंडिया और उसके दलाल, मंडिया और उसके दलालों की नौकरी गई, गई नौकरी। अब ये मंडियों के दलालों के जो चाटुकार थे, इन्होंने चाटने में तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी। चाटुकारिता की सारी सीमाएं लांघ चुके थे लोग। चाहे किसानों को बदनाम करना हो, सिखों को बदनाम करना हो, हरियाणा को बदनाम करना हो, इन्होंने कोई सीमा नहीं छोड़ी थी चाटने की। लेकिन इन सबकी नौकरी गई। तो इन्होंने मिलजुल कर क्या किया, भाई चलो चलते हैं अपने आचार्य के पास, चलते हैं वहां पर जाकर उसको बताएंगे कि ये हमारे साथ क्या हो गया, क्या हुआ हमारे साथ। मंडियों के दलाल वहां पे गए। उस एक बार तो वह एचआर आया, उसने सुना। अगली 3 दौर की मीटिंग में वह एचआर आया ही नहीं। बोला क्या सुनना है इनका, चाटुकारिता में तो सारी सीमाएं तोड़ रखी थी, अब इनका सुनना क्या है। तो अंधभक्तों, तुम्हारे लिए बड़े दुख भरी 2-3 खबरें बताएंगे। 2-3 खबरें तुम्हारे लिए बहुत दुखदाई होंगी। एक नहीं, दो नहीं, 6-7 तो चैनल गए तुम्हारे, जो सबसे बड़े चाटुकार चैनल थे, सबसे बड़े चाटुकार। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं हम भाई मुख्यमंत्री योगी से मिलेंगे। अगर आप कहोगे मुख्यमंत्री योगी से क्यों मिलेंगे चाटुकार, क्योंकि चाटते तो उन्हीं की थे, उनके पापा की चाटते थे, फिर योगी से क्यों मिल रहे हैं? वो इसलिए मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो ये यूट्यूब है ना, यूट्यूब ने इनकी लंका लगा दी। और जितने भी टीवी चैनल हैं सारे के सारे कहाँ हैं? फिल्म सिटी नोएडा में। और नोएडा किसके अंडर में आता है? योगी के अंडर में आता है। अब वो योगी से मिलेंगे, क्या उनका कुछ हल होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देने के लिए तनख्वाह ही नहीं बची। इन लोगों ने चाटने की सारी सीमाएं पार कर रखी थी, लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। और वो देख, मतलब बोलते ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना, बेबहाव के पड़ती है। ये जो चाटुकार थे ना, इन्होंने चाटने की सारी सीमाएं लांग रखी थी। इन्होंने वो सीमाएं लांग रखी थी कि आप पूछो ही मत। अब जब इनकी नौकरी पर बात आई तो बोल रहे हम टीवी चैनल को सबक सिखाएंगे। बड़ी अच्छी बात है भाई, आप टीवी चैनल को सबक सिखाओ, अच्छी चीज है ये तो, सबक सिखाना भी चाहिए भाई। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा भाई, टीवी चैनल वालों को आप ऐसे कर दोगे। इनकी टीआरपी पता है क्या है? जो हाईएस्ट, जो नंबर 1 है, जो न्यूज 18 है इनका, उसकी 13.7 है। 13.7 को टीआरपी होती ही नहीं। ये मंडिया और उसके दलाल ना, सब घोषित नंबर 1 दलाल, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और आपको मैंने एक वीडियो सुनाया था, कहते हो दिखा भी देंगे उसको, वो नो भारत वाला, वो 10वें नंबर पे है वैसे तो, लेकिन टीआरपी उसकी तो बस पूछो ही मत। टीआरपी की उसकी लंका लगी पड़ी है। तो उसने क्या किया, बोला नागा नियंग सिंह होते हैं, नागा साधु। कमाल की बात है। अब ये किस टाइप की न्यूज चलाने लगे, फिर ये बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 10 100 50 200 150 250 नहीं, 300 गए मीडिया, मंडियों के दलाल। 300 दलाल रोड के ऊपर आ गए, रोड के ऊपर। और जो बचे हुए हैं उनका भरोसा एक पल का भी नहीं, कब उनकी चाटुकारिता के कारण उनकी नौकरी जाने वाली है। इन्होंने सोचा बस पापा सब कुछ कर देगा, पापा अपने आप को बचाएगा, तुम्हारे को बचाएगा। क्योंकि तुम्हारे पापा को एक झटका और लग गया, जो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। और हाँ, एक न्यूज और चला रहे हो तुम भाई, आतंकी पन्नू के बाद एक और शख्स ने दे दी महाकुंभ में बम ब्लास्ट की धमकी, हाई अलर्ट पर प्रशासन। अब की बार इन्होंने किसी मुसलमान का नाम लिया है, किसी मुसलमान का नाम लिया है। जब वहां पर जा नहीं जा रही तो जा क्यों रहे हो? ऐसी जगह जाना ही क्यों जहां पे ब्लास्ट वगैरह सब कुछ होता हो? नहीं जाना चाहिए ना, जाना भी नहीं चाहिए, क्या जरूरी क्या जाना? लेकिन जितने भी गरीब हैं, बेरोजगार हैं, वो सबसे ज्यादा जाएंगे उसके अंदर, सबसे ज्यादा चंदा भी देंगे, सबसे ज्यादा चंदा देंगे। बस वो खुश है कि उनको 5 केजी अनाज मिल रहा है, 5 केजी अनाज। अभी थोड़ा देखना यार, ये एक और झटका मिल गया तुम्हारे पापा के पापा को, तुम्हारे पापा को नहीं, तुम्हारे पापा के पापा को। तमिलनाडु के एमके स्टालिन सरकार ने अडानी एनर्जी द्वारा ज्यादा लागत का हवाला देते हुए टेंडर रद्द किया, जबकि उसने सबसे कम राशि का टेंडर किया था। ये बड़े वाला झटका है तुम्हारे पापा के पापा को। तमिलनाडु की एमके स्टालिन ने अडानी समूह को बड़ा झटका दिया और कंपनी से स्मार्ट मीटर की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर को कैंसिल कर दिया। और सरकार ने टेंडर रद्द करने की वजह ज्यादा कीमत बताई है, जबकि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड AESL इसके लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के तौर पर सामने आई थी। राज्य सरकार के तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम
टेंगे डकोनेट स्मार्ट मीटर खरीदे, निविदा को यह कहते हुए रद्द कर दिया। अडानी एनर्जी ने ज्यादा लागत बताई थी। एईएसएल ने चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगालपट्टनम सहित 8 जिलों को कवर करने के वाले 4 पैकेज में से एक के लिए सबसे कम बोली लगाई थी, उसको कैंसिल कर दिया। वो लगी लंका, वहीं पे लंका लगा दी तुम्हारी। अब जो तुम्हारी लंका लगी हुई, अब तुम्हारा पापा तुम्हारे को कैसे बचाए? तुम्हारे को पता है बिहार वाले नीतीश कुमार का भी इस्तीफा होने जा रहा है, होने जा रहा है। पलटू राम है, वो तो पलटता रहता है, आपको अगर नेताओं की बताएं तो। लेकिन एक चीज का हमें पूरा पूरा भरोसा है कि तुम्हारा पापा जिंदगी में सच नहीं बोलेगा, कभी सच नहीं बोलेगा। वो जितना अडानी अडानी करता रहता था, और अडानी ने चैनल भी खरीद लिए थे ताकि बहन के पापा का क्या महिमा मंडल होता रहे। तुम्हारे अडानी का खरीदा हुआ चैनल भी बंद हो रहा है, वो चैनल भी बंद हो रहे हैं। अगर तुम्हारे को ना पता हो तो वो चैनल भी बंद होने जा रहे हैं। बड़े वाली खुशखबरी। हम खुशखबरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने ना, मंडियों के दलालों ने बंडी प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे वो किसान आंदोलन हो या जवान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन या कोई भी हक सच की बात कर रहे हो, इन्होंने दबा के बंडी पर। इन्होंने तो यूट्यूबरों तक को रोया बैठ के, यूट्यूबर ऐसे करते हैं, यूट्यूबर वैसे करते हैं। अब रो तुम आगे ना सड़क के ऊपर, आगे सड़क के ऊपर। अब तुम्हारे को पता चलेगा। दूसरी नौकरी तुम्हारे को मिलने से रही, दूसरी नौकरी मिलेगी नहीं तुम्हारे को, देगा कौन? तुम्हारे हाल ही ऐसे हैं। मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाएंगे, निकाले गए सैकड़ों पतड़चाट। पत्रकार हम नहीं बोलेंगे क्योंकि तुमने कभी पत्रकारिता की ही नहीं, तो तुम्हारे को पत्रकार कैसे बोल दें? तुम पत्रकार थे ही नहीं। पत्रकार अगर तुम होते तो तुम्हारे को पत्रकार बोला जाता, लेकिन तुमने कभी पत्रकारिता की ही नहीं। अब न्यूज चल रही है, गोदी एंकरों की गई नौकरी, चैनल बंद। अचानक सैकड़ों पत्रकार आए रोड के ऊपर। पत्रकार मत कहो इनको, पत्रकार कह के आप पत्रकारिता की बेइज्जती कर रहे हो। ये पत्रकार कभी ना तो थे, ना हैं और ना रहेंगे। और 2014 के बाद जो उन्होंने अपनी लंका लगवाई है ना, सही तरीके से जो अपनी लंका लगवाई है, उसका रिजल्ट इनको अब मिल रहा जाके। अब भगवान के घर देर होता, अंधेर नहीं होता, पता होगा ना, अंधेर नहीं होता वहां पे। देर से ही सही, लेकिन सही जजमेंट आया है, सही जजमेंट। और एक दो नहीं, तुम्हारे जो ये टॉप मोस्ट 10 चैनल बोलते हैं, जिनको तुम टॉप मोस्ट 10 चैनल जो कि गुणगान करते रहते हैं उन्हें पापा की तड़वे चाटने में कोई कमी नहीं छोड़ते, वो सारे के सारे बंद होने जा रहे हैं 2025 का। दूसरी बात, 2025 में एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। कोई समझदार होगा ना, उस इशारे को सिर्फ वो ही समझेगा। भाई नक्शा आया, झंडा आएगा, राष्ट्रगान आएगा, सब कुछ आएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको जल्द ही मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचा के रखना, अपनी एकता को बना के रखना। ये जो भांड मंडोले कोई प्रोग्राम करता है, मजाने से रहने देना, रहने देना नहीं मजाने से। आपको पहले ही बता रहे हैं इस बात को, क्योंकि अपनी एकता को मजबूत करो। क्योंकि अभी आप वापिस एक होने वाले हो, वापिस एक होने वाले हो आप। बड़ी जल्दी है ना, ये खुशखबरी अलाउंस होने वाली है ना। यहाँ तो कौन अलाउंस करेगा, यहाँ तो कोई दिखाएगा नहीं। या मंडियों के दलालों के पास जाओगे आप, मंडियों के दलाल तो भंडी प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको पता हो, किसानों का नया साल है ना, बैसाखी से शुरू होता है। तो हमारा तो बैसाखी से शुरू होगा। हमारा नया साल आएगा ना, तब तक तो तुम्हारी लंका लग जाएगी, लग जाएगी तुम्हारी लंका। तुम अपना नया साल मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मनाओ भाई, बड़ी अच्छी बात है, मनाओ। लेकिन जब तक नया साल आएगा ना, तुम्हारी लंका लगी मिलेगी। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, राय रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को जी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।